और सबसे पहले खबर दे दें मुंबई से, जहां की चेंबूर और विक्रोली हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर है। मुतादिद अफराद जख्मी बताए गए हैं, जिनका करीबी अस्पताल में इलाज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। रियासती हुकूमत ने महलविकीन के वुरसा के लिए 5-5 लाख और जख्मियों के मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया है। इस हादसे पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अफसोस का इजहार किया है। साथ ही पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख महलविकीन के वुरसा के लिए और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक जो मरने वालों की तादाद है वो कितनी हो चुकी है, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी। देखिए, देर रात बारिश ने मुंबई और मुंबई के आसपास इलाकों में जिस तरह से कहर बरपाया है, उसका असर साफ तौर पे दिखाई देने लगा है। मुंबई में अगर बात करें तो 3 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जहां पे 25 लोगों की मौत हुई है। जो चेंबूर का जो इलाका है, जहां पे एक दीवार गिरने की वजह से वहां पे कई तरह के घर है वो डैमेज हो गए। इसमें कई लोग दब चुके थे। एनडीआरएफ की टीम पहुंची और लगातार बारिश की वजह से कई दिक्कतें हो रही थी उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन जो रेस्क्यू करने में अब कहीं ना कहीं सफलता हासिल हुई। अब भी रेस्क्यू का काम शुरू है और जहां तक आंकड़ों की बात करें तो चेंबूर में 17 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं दूसरा जो हादसा हुआ है वो विक्रोली इलाके में हुआ है, जहां पे झोपड़पट्टी इलाका है। यहाँ पे घर गिर गए हैं जिसमें कई लोग दब गए थे, उन्हें भी निकालने का काम शुरू है। बाकायदा एनडीआरएफ की टीम वहां पे भी मौजूद है और यहाँ के जो आंकड़े हैं वो 7 है, यानी कि मिला के 24 आंकड़े। और साथ ही मुंबई के एक और इलाके में बिजली गिरने से एक 16 साल के युवक की मौत हो गई है। लेकिन दर्दनाक हादसा लगातार मुंबई के लोगों के लिए दुख का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बारिश हुई है वो बारिश काफी बड़ी बारिश थी, जिसकी वजह से मुंबई की जो सड़कें हैं वो जाम हो चुकी थी, रेलवे भी बंद हो चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। इसकी एक वजह यह है कि बारिश अब थम चुकी है, जिसकी वजह से जो पानी सड़कों पे था उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। चेंबूर और विक्रोली का जो इलाका है, यहाँ पे महाराष्ट्र के जितने मंत्रीगण हैं वो पहुंच रहे हैं। आदित्य ठाकरे थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे तो स्थिति का जायजा लिया। उस दौरान उन्होंने सरकारी मुआवजे की बात की, जो घोषणा सरकार की तरफ से की गई है कि मरने वाले परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही जो घायल इनके मुफ्त इलाज किए जाएंगे। लेकिन ये हादसा अपने आप में कई सवालिया निशान उठा रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इससे लेकर एक राजनीति भी शुरू हो जाए, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पे बीजेपी किसी भी तरीके से शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। इसे लेकर वो घेराव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे बारिश होती है उस दौरान हमने अक्सर देखा है कि मुंबई की सड़कों पर पानी भर जाता है, रेल सेवाएं कहीं ना कहीं ठप होती नजर आती है, तो जो लाइफ लाइन है उस पर सीधा असर दिखाई देता है। जी वसीम, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा के लाल पठार में पेश आए हादसे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत उरूज पर है। 26 घंटे तक चलने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 19 लोगों को महफूज निकाला गया था, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई थी। साबिक सीएम कमलनाथ के जरिए तश्कील दी गई कांग्रेस की जांच कमेटी ने लाल पठार गांव और जाए हादसे का मुआयना करने के बाद हादसे के लिए सिस्टम को न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया, बल्कि हादसे में हुई 11 लोगों की अमवात को सरकारी मौत से ताबीर किया। कांग्रेस की जांच कमेटी ने महलविकीन के वुरसा को हुकूमत के जरिए एडॉप्ट करने यानी गोद लेने और एक एक खानदान को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। वहीं इंचार्ज वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि मौत पर सियासत करना कांग्रेस की आदत रही है। जब गंज बासुदा के लाल पठार में लोगों को मदद की जरूरत थी, तब कांग्रेस का कोई भी लीडर या कारकुन वहां नजर तक नहीं आया। 15 लाख और इसके बाद परसों के बाद 1 मिनट यार सुनना है, 1 मिनट क्या नाम है, ठीक है। 5 लाख का मुआवजा, 2 लाख का मुआवजा, 1 लाख का मुआवजे से भरपाई मत करो, रस्म अदायगी मत करो। आप इन परिवारों को सरकार गोद ले और कम से कम 50-50 लाख रुपया एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को दें। सरकारी हत्याएं हुई हैं इनकी। सरकारी हत्याओं का मुआवजा नहीं होता है, सरकारी हत्याओं का प्रायश्चित होता है। तो शिवराज सिंह जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कृपा करें आप
कि सरकार द्वारा निर्मित हत्याओं का मुआवजा दे। पानी की क्या हालात है ये विजुअल आपने देखे। पानी भैया आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये लाइव है जनता। हम विधानसभा में कमलनाथ खुद इस बात को उठाएंगे अभी जब विधानसभा का सत्र आएगा। जहाँ तक भी हो सके इनकी कोई लड़ाई में पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। ये सरकारी हत्याएं पहले कोविड में कर दी, अब आपदाओं में कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने संवेदना व्यक्त की और ये भी कहा कि कांग्रेस जन घटना स्थल पर जाएं और बचाव कार्य में मदद करें। अब बचाव कार्य में मदद करना तो दूर, आके टंगड़ी अड़ाने का काम किया। एक जांच दल आया जिसमें तथाकथित कांग्रेस के नेता आए कुर्ता पजामा पहनकर, कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहनकर आए, अपने साथ फोटोग्राफर लाए, फोटो खिंचाई और इतिश्री कर ली। बचाव कार्य में क्या ये सहयोग करने के लिए राहुल गांधी की सलाह पर कांग्रेस के नेता आए थे? कमलनाथ जी मुआवजे को लेकर बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 महीने उनकी सरकार रही, वो मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी मध्य प्रदेश में हादसे हुए, उन्होंने कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया, इसका भी हिसाब जनता के सामने प्रकट कर दे। केवल लाशों पर राजनीति करना, केवल आपदा में राजनीति के अवसर ढूंढना, ये कांग्रेस की आदत हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, सियासत शुरू हो गई है, बयानात का सिलसिला भी जारी है। इस सब के बीच में अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की ये बात की जा रही है, वहां जो कुआं था वो अब बंद हो गया है, पीने का पानी वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम चीजों की जानिब कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ और सिर्फ सियासत है ना। उसी बात को समझने की ज़रूरत है कि चाहे इक़्तिदार की पार्टी हो, बरसर इक़्तिदार जमात या अपोजिशन, दोनों को आवाम के बुनियादी मसाइल से कोई जो है मतलब नहीं है। दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं। पूरे मामले को लेकर हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी का अहकाम जारी कर दिया है। 15 दिन के अंदर जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट जमा होगी। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में महकमा आबपाशी है, उसके ज़रिया न सिर्फ जो है गंज बसोदा के लाल पठार, बल्कि वो तमाम गांव जहां पर आज तक पानी पीने की सहूलियत मौजूद नहीं है, लोग पानी के लिए जो है दूर दूर का सफ़र करते हैं, कुएं हैं तो शिकस्ता हो गए हैं। ऐसी जगहों पर इंतज़ाम कैसे किया जाए, क्योंकि मुकामी लोगों का कहना है कि कुएं से पानी फराहम किया जाता था, कुएं में जिस तरह से लोगों की मौत हुई और आसपास की जो है जिस तरह से खुदाई की गई, तो वो पानी आलूदा हो चुका है और आसपास के पानी के लिए उनको लंबा सफ़र करना पड़ता है। वहाँ पर हुकूमत की तरफ से अभी पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए न तो हुकूमत की जानिब से और न ही कांग्रेस की जानिब से कोई इंतज़ाम किया गया है, बल्कि दोनों पार्टियाँ अगर जो है जहाँ की हुकूमत ये कह रही है कि कांग्रेस लाशों पर सियासत कर रही है, लेकिन दोनों पार्टियों की नज़र सिर्फ वोट पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बलदियाती इंतखाबात होने हैं, पंचायत के इंतखाबात होने हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स को मैनेज करती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। मेहताब, मुआवजे का ऐलान क्या कुछ किया गया है या इसी तरह की कोई दूसरी राहत की खबर है ना। जो जहाँ तक मुआवजे का मामला है, तो जो महलूकीन हैं उनके अहले खाना को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जा चुका है और इसी तरह से जो जख्मी है उनको 50-50 हज़ार रुपए की जो है मदद दी गई है। लेकिन कांग्रेस का जो जांच कमेटी वहाँ पर गई थी, जीतू पटवारी और दूसरे लोग जो थे, उन्होंने जाने के बाद ये कहा है क्योंकि जो है सरकारी की गफलत से हादसा हुआ है, तो उन्होंने 51 लाख रुपए देने के साथ साथ जो महलूकीन है उनके वर्षा से किसी को सरकारी मुलाजमत देने का भी मुतालबा किया है। तो यहाँ पर हुकूमत जो है, जिस तरह से अभी न्यूज़ 18 के नाज़रीन ने सुना कि वज़ीर खुद ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की हुकूमत में जो हादसे हुए थे उस वक्त जो है 15 लाख 51 लाख का मुआवजा किसी को नहीं दिया गया था। हुकूमत ने जो मुआवजा दे दिया गया है 5 लाख रुपए का मुआवजा, यही बहुत है। तो यहाँ पर हुकूमत को उन पहलुओं पे भी गौर करने की जरूरत है। अगर किसी घर का जो है चिराग बुझ गया है, तो जिस तरह से कोरोना के कहर में हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया था, अगर किसी बच्चे के सरपरस्त का इंतकाल हो गया है तो हुकूमत ने यह तय किया था कि उन बच्चों की सरपरस्ती और किफालत और उनको पेंशन देने का काम मध्य प्रदेश हुकूमत ने ऐलान किया और 21 साल तक किया जाएगा। तो वहाँ पर भी इस फैसले का निफाज किया जा सकता है। इस तरह की कोशिश की जानी चाहिए। जी मेहताब, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। अफगानिस्तान